नमस्कार दोस्तों। ये किस्सा है एक इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी का, कॉमसेट यूनिवर्सिटी। और इसमें फर्स्ट सेमेस्टर की ये इंजीनियरिंग का इंग्लिश का क्विज होता है। उसमें जूली एंड मार्क्स सिनेरियो का एक क्वेश्चन आता है। और ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ लें और आपके सामने ये पेपर आ जाए तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर एक यूनिवर्सिटी, जो सरकारी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे जो मुम्तहिन है, जो पेपर बनाने वाला है, उसका ज़ौक़ क्या है, वो चाहता क्या है, ये मुनज़्ज़म एक आपको साजिश लगेगी। जो पेपर है वो मेरे सामने है और उसमें उसका सवाल है कि जूली एंड मार्क सिनेरियो बनाया हुआ है। उर्दू में मैं इसका बता देता हूँ कि जूली और मार्क का नीचे कंटेंट क्या है कि जूली और मार्क बहन भाई हैं। वो कॉलेज से गर्मियों की छुट्टियों में फ्रांस में इकट्ठे सफ़र करने के लिए जा रहे हैं। एक रात वो साले समुंदर पर एक कैबिन में इकट्ठे गुजारते हैं। वो ये फैसला करते हैं कि रात को अगर वो प्यार करने में गुजार दें तो ये बड़ा पुरलुत्फ काम हो सकता है। कम से कम ये उनके लिए एक नया तजर्बा तो होगा। जूली पहले ही अ, माने हमल अद्वियात इस्तेमाल करती थी और मार्क जो है वो कंडोम अपने साथ रखता था ताकि फास्ती इक़दामात बरकरार रहें। दोनों ने बहुत लुत्फ़ उठाया, बहुत प्यार किया, लेकिन उन्होंने फ़ैसला किया कि ये बात उन्हें किसी और को नहीं बतानी चाहिए और ऐसा फिर कभी नहीं करना चाहिए। ये क्योंकि ये रात इनका ख़ास सीक्रेट था और इनमें इसने इसमें मज़ीद गुर्बत पैदा कर दिया। बताइए क्या दोनों ने जो काम किया वो दुरुस्त था? अपने जवाब के लिए मुनासिब दलाइल भी दीजिए और अपने मुशाहिदे तक कुछ मिसालें भी दीजिए। ये जो इम्तिहान लेने वाला है, पेपर बनाने वाला है, मैं नहीं जानता कि किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, इसका ज़ौक़ क्या है, लेकिन डेफ़िनेटली ये पाकिस्तानी है, ये मुसलमान है, ये यूनिवर्सिटी का प्रोफ़ेसर होगा, यूनिवर्सिटी का टीचर होगा और उसने एक पूरा सिनेरियो बनाया है। उसके ज़हन में क्या चलता है, उसकी अक्कासी भी करता है। और मैं आपको मुझे जो मैं फ़ील करता हूँ, आजकल जब मैं नेटफ्लिक्स और प्राइम और बाकी भी सारे देख रहा हूँ इस वक्त प्लेटफॉर्म्स और इवन फेसबुक पे भी, तो इस किस्म की वीडियोस बहुत ज़्यादा चल रही हैं जिसमें ये तरगीब दी जाती है अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ, वो करीबी रिश्ते जिन जो बहन, माँ और जो भी इसके अलावा भी जो आपके रिश्ते जिनको बड़ा मुकद्दस समझा जाता है हमारे मुआशरे में, हमारे दीन में, हमारे यहाँ, उनके साथ कुछ ना कुछ गलत काम की तरगीब दी जाती है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी आते हैं। ये सारा चक्कर जो है, ये चक्कर व्यूज़ का है, व्यूज़ डॉलर के साथ जुड़े हुए हैं। उसके अलावा अ, हमारे ऊपर पाकिस्तान एक तजर्बा गाह है। माजरत, पाकिस्तान एक तजर्बा गाह है जिस पे बहुत सी सोसाइटीज़ जो हैं वो तजर्बे भी करती हैं। ये बातें दूसरे मुल्कों में तो आम हैं, यूरोप में इस तरह के वाक़यात होते हैं और होते रहे हैं, पाकिस्तान में भी। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तानी बड़े अच्छे और ये वो, लेकिन कम अज़ कम ये जिन बच्चों के सामने ये पेपर रखा गया और जिन बच्चों को ये सवाल जिन बच्चों ने देखा, उसके जवाब दिए होंगे, उनके ज़हन में क्या आया होगा। यानी एक नया रास्ता दिखाया गया, एक सीन दिखाया गया। मुझे नहीं पता इसके बाद शायद हो सकता है किसी की ज़िंदगी पे कोई फ़र्क ना पड़े, लेकिन किसी एक बच्चे की भी ज़िंदगी पे असर पड़े, या अगर आप इसे कह लें कि इसे रोशन ख़याली की तरफ, अब सो कॉल्ड रोशन ख़याली ये कहलाती है हमारे यहाँ। वैसे तो दुनिया का शायद कोई मज़हब, दुनिया का कोई मुल्क, दुनिया का कोई कल्चर भी इसकी इजाज़त ना दे जिसकी तरफ हम जाना चाह रहे हैं। हमसे मुराद ये कि एक माहौल बनाया जा रहा है, एक साजिश आप समझ लें की जा रही है और रोशन ख़याली के नाम पे मादर पिदर एक आज़ादी चाहिए लोगों को। पहले तो हम नारे सुनते थे ढके छुपे, अब खुल्लम खुल्ला सरकारी यूनिवर्सिटियों के पेपर्स में ये चीज़ आ रही। मुझे आसिफ साहब हमारे दोस्त हैं, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त लिखा। उन्होंने कहा कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में भी एक पर्चे में पूछा गया था कि अपनी बहन की फ़िगर पे नोट लिखें। तो उन्होंने मुतलका शोबे के जो सरबराह थे उनसे टॉक शो में अपने सवाल किया कि ये क्या है? तो उनके जो वो सरबराह थे मुतलका शोबे के, तो उन्होंने कहा इसमें क्या गलत है? तो उन्होंने कहा कि फिर आप इस तरह करें कि आप भी अपनी बहन की फ़िगर पे ऑनलाइन गुफ्तगू फरमा दें। यहीं फरमा दें ताकि बाकियों को मालूम हो जाए कि ऐसे सवाल का जवाब कैसे लिखा जाता है। ये आसिफ साहब ने कहा।
سوال یہ ہے کہ یہ محرم رشتوں کو جنسی آلودگی کا نشانہ بنایا جانا کس کی حکمت عملی ہے؟ اگر بچوں میں یہ حالت ہے تو کلاس روم کا ماحول کیسا ہوتا ہوگا؟ اور اس وقت کی جو حکومت ہے وہ کہاں پہ ہے؟ یہ کامسیٹ یونیورسٹی کا واقعہ ہے، اس کے اوپر اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھی لیٹر بھیجا گیا ہے، چونکہ یہ جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے منسٹر ہوتے ہیں ان کے انڈر آتی ہے، ان کو بھی لیٹر بھیجا گیا، اسٹرکٹ ایکشن بھی ہوگا۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ صرف ایک یونیورسٹی کا معاملہ نہیں ہے، اس وقت ہمیں اپنے جو یونیورسٹیز ہیں، جو باقی یونیورسٹیز ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، اسکول کالج یونیورسٹیز، ان کو ایک جیسا اور ایک پراپر ماحول، اور جہاں پہ اس طرح کی کوئی غلطی کی گنجائش نہ رہے، حکومت جو ہے وہ عبرت کا نشان بنائے ایسے لوگوں کو جو چاہتے ہیں کہ ماحول اس طرف چلا جائے، اور یا وہ کسی کے بھی اعلیٰ کار ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں، یا ان کی ایک اپنی خواہش ہے یہ مادر پدر آزادی کی، تو ان کو نکیل ڈالنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ ادروائز جو سوسائٹی ہے اس میں بے شمار پہلے سے خامیاں موجود ہیں، اور یہ تو مکمل ایک تباہی ہے جو خاندانی نظام کو بھی تباہ کر دے گی۔ اپنے میزبان فاروق ڈائچ کو